सर को निकाल दिया। तो आज आपने स्कूल में ताला दिया है, क्यों? क्योंकि सर जिस नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। पूरी करो, गांधी को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, गांधी को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो। मामला यह है कि पवन जी यहाँ प्रधानाचार्य लगे हुए थे हमारे स्कूल में। ये प्राथमिक स्कूल है दिशा की डाणी का, और इनको बेवजह हटा दिया गया। कोई वजह होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेवजह हटा दिया गया। तो ग्रामीणों को जो और बच्चों ने ये तय किया कि हम जब तक पवन जी यहाँ नहीं लगेंगे तब तक स्कूल में नहीं जाएंगे। बच्चों ने आज सामूहिक मिलके बाहर आए हैं, ताला लगाए। इन्होंने शनिवार को भी स्कूल नहीं गए थे और उस दिन भी उपस्थिति 0 थी, और आज भी बच्चों ने ही तय किया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। इनकी ताला लगा दिया। 24 तारीख को एग्जाम भी है। 24 तारीख को ये बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। बच्चों ने तय किया है, उन बच्चों के परिजन या सरपंच ने? आप जो बच्चे तो बच्चे डिसीजन थोड़ी लेंगे। बच्चों ने तय किया डिसीजन कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों ने ये कहा भाई पहुंच नहीं लगाए, मैं स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब बात खत्म हो गई। जब बच्चों ने कहा कि हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो अभिभावक क्या करेंगे? आजकल क्या बच्चे 1-1, 2-2 हैं और उनकी जिद चलती है। जब ये अच्छा पढ़ा रहे थे तो इनको हटाया क्यों? मैं तो सरकार से और उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करके और पवन जी को वापस लगाया जाए और इस स्कूल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और बस यही कहना चाह रहा हूँ। ताला लगाया गया है। पूरा मामला ये है कि ये जो बच्चे या कोई अधिकारी आया था मतलब ढाका साहब, तो उन्होंने चेक किया कि कीड़ा है मकोड़ा जो भी है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मनोज ढाका साहब से कि अगर हमारे बच्चे कीड़े खा रहे हैं, हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आके जांच कर रहे हो। ठीक है, आपने जांच किया, लेकिन हम भी यहाँ से आते हैं, यहीं से जाते हैं, लेकिन बच्चों को कीड़ा तो हम भी नहीं खिलाएंगे ना। इतने अनपढ़ गुआर तो हम भी नहीं है, किसान है, हमें पता है कि कितना कीड़ा क्या आता है। और मनोज जी ढाका साहब को पता है, वो आए और उन्होंने चेक किया, उसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी निकला, चलो वो सफाई करो, वो भी अच्छी बात है, जांच करनी चाहिए, अधिकारी का मामला है। शायद मैं तो कहता हूँ उन्होंने पहली बार इस साइड आने में आए होंगे, वो पहली बार आए होंगे कि इससे पहले नहीं आए। तो वो बच्चों को आए और कीड़ा दिया और उन्होंने न्यूज़ में दी, जो भी किया कार्रवाई की। अगर मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि मेरा नॉलेज है कि अधिकारी आए हैं तो उस चीज़ को सीज करो, उसकी जांच बैठाओ, और जांच बैठाने के बाद में आईपीओ किया जाता है। जांच नहीं की और सीधा डायरेक्ट लेटर बना दिया कि आप आईपीओ के लिए खेतड़ी जाओ। ये तो प्रशासन का नहीं, गलत इन्होंने नतीजा दिया। ठीक है, जांच लगा, लोक लगा देना चाहिए रसोई को कि ये लोक लगाया, अभी जांच होगी 5 या 7, 10 दिन जितनी जांच चलेगी, उसके बाद में जो भी सरकार का फैसला तो मान्य होता। तो उन्होंने तो लेटर बनाया, न्यूज में दे दिया और उनको गलत आंसर लगा लिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं वो रस्तों में जाते हैं, घर वालों छोड़ते। अब आज ये बच्चे इतने, 17 तारीख को मामला हुआ, फिर विधायक साहब के पास भी गए, सभी इकट्ठे हो गए, उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है उन्होंने अच्छा दिया, करेंगे 10 दिन। अभी बच्चे कह रहे हैं 10 दिन बाद में, अभी 24 तारीख से हमारी एग्जाम चल रही है, तो हम क्या करेंगे भाई? एग्जाम अगर चल रहे हैं तो दूसरा भी अध्यापक की व्यवस्था भी उन्होंने नहीं की, हटा के फेंक दिया। चलो ठीक है, फिर उनके जगह कोई दूसरा आया, नहीं आया। विधायक साहब भी कोशिश कर रहे हैं। फिर कल जो मुख्यमंत्री से मिलने की हमारी जो प्लानिंग थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, पुलिस प्रशासन को सुबह 8:30 बजे एक से यहाँ लगा दिए, वो सारे रास्ते क्लोज कर दिए। हमारा बात था मायरे में जाने थे, तो उसको पुलिस हमारे साथ में पलनाव तक गई, 2 गाड़ी की है, कहीं वहाँ नहीं चले जाए, हम तो हमारा काम करेंगे भाई, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। मेरा नाम मूलचंद है। अब पूरे का तो नहीं पता, लेकिन 17 तारीख को डीओ साहब आए थे मनोज जी ढाका, और फिर उन्होंने अब 17 तारीख को यहाँ स्कूल में औचक निरीक्षण किया है। तो उसमें अब उन्होंने क्या मिला, उनको क्या कमियाँ क्या अच्छाइयाँ मिली हैं, वो तो वैसे तो पता नहीं है, बस अखबार के माध्यम से देखा है। और एज ए पीओ होने के नाते मतलब ये यहाँ आई तो ताला लगा, तो सूचना मिली, ताला लगा तो यहाँ आई। अब यही कहना है मेरे तो गांव वालों को सबको कि भाई बच्चों की 24 तारीख से परीक्षाएं हैं, और सारे तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इनको आप परीक्षा के लिए आप इनको स्कूल खोलें और इनको परीक्षा दिलाएं। मैडम आपका शुभ नाम? रेखा से दें। अठ्याऊ पवन जी सर ने भेज दिया, तो बच्चा इनमें नाराज हो रहे हैं कि पवन जी सर ने बुलाओ। और पवन जी सर अच्छा पढ़ाता, घर से बच्चा ने सुबह लेके आता और शाम के वापस छोड़ता, में तैयार करके बच्चन छोड़ देता। हमारा कोई तैयार करने के बाद में कोई चिंता कौन रहती कि बच्चों स्कूल से कद आवेगो या नहीं, कणा आवेगो कणा नहीं आवेगो, वह घर से ले जाता और वापस छोड़ जाता। और 24 तारीख से टाबरा को एग्जाम है, अर्थी से धरना पर बैठे हो, खड़े न खड़े 12 महीना वो सवाल है, चीज तो थाने तो ध्यान देना मान ध्यान में दे रहे हैं। हमारा बच्चा इसका भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रहे हैं, हमारी आगे 1 साल खराब हुआ है बच्चा की,
लेकिन मैं पवन जी सर आया ही बच्चा ने पढ़ावांगा। अब दूसरे टीचर को मारे विश्वास को भाई दूसरे टीचर के यहाँ पहले मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चा ने पढ़ाता भी प्राइवेट स्कूल से निकाल के और अठे बच्चा ने पढ़ाना शुरू करियो तो हमारा बच्चा एकदम अच्छा पढ़ाई हो रही बच्चा की। और पवन जी सर बहुत अच्छा पढ़ाता, वो आपको सारो ध्यान रखता, खाने को पीने को घर से लाने को ले जाने को, और कोई टाइम का भी पाबंद था। तो अब दूसरो टीचर आवे वो भी सर पहली बात तो बच्चा की अब परीक्षा की टाइम आ रही है तो बच्चा ही बाकी समझ ही को नहीं पाऊंगा। बात बात गिवन जाके देखी और चावल ने देखे बोले ताई जी टंकी खाम गई जब खोद देखी चावल गेहूं देखे बोले गेहूं तो कुछ ही नहीं है, गेहूं को नहीं है, क्यों भी कोई नहीं है। चावला के माँ को साइड में एक फुद्दी सी चिपरी बा फुद्दी उड्डी चाड़नों को मोबाइल को चाड़नों को नहीं आएगी करो ना हुआ जना उड्डी बा उड्डी का चावला पर बैठी बैठता मैं फोटो खींची मुझे वो कीड़ों को नहीं आप फुद्दी है डटो इधर खींचो मत एक साथ बच्चा ही माँ को नहीं खींचो तो वो अलग गया जब वो बच्चा फोटो खींच ली मैं भी नहीं मुठी से ले आई हूँ जता नहीं मारा सर चले गया मुझे वो कीड़ो थोड़ा ही मेरा जी सर देख ली कीड़ों को नहीं फुद्दी है बाउड की बात देखी है तो बस झूठ क्यों बोल रहे क्यों मानने परेशान कर रहे हैं। आज कैसा लगा मैंने खाना बनाता कोई अधिकारी है ना और मुझे कदे कौन दिए मैंने शाबाशी दे गया आगे तनख्वाह के हर काम करता है और रसोई की साफ सफाई गीसा की डाणी की रसोई की वजह 18,000 में को नहीं अध्यक्ष को खोल सको। ठीक अब जब यहाँ के स्कूल के बच्चे और बच्चों के अभिभावक हम ग्रामवासी तमाम संतुष्ट हैं और बढ़िया काम चल रहा है तो और इसी स्कूल में ढाका साहब क्या सुधार करना चाह रहे थे। ढाका साहब ने जो आरोप लगाए हैं ना वो मैक्सिमम गलत आरोप हैं। कोई कीड़ा नहीं था, कीड़ा कोई भी आदमी अपने बच्चों को नहीं खिलाते। ये जो खाना बनाती है 25 साल से काम कर रही है इस स्कूल में और उसके खुद के पोता पोती आती हैं। जो टीचर था जिस पर आरोप लगाए उसका बेटा और बेटी आते हैं यही खाना खाते हैं, क्या कीड़ा खिलाएंगे साहब? ये गलत आरोप लगाए। अब मेरा नाम साहब कैप्टन प्यारेलाल है, मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ बेशक ये शिक्षा विभाग यहाँ पर कोई टीचर भेज देगी, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते, पढ़ाने की बात नहीं, पर पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा क्या काम करता है पवन जी वो ढाका साहब नहीं जानते। और ढाका साहब को मैं चैलेंज करता हूँ अपनी जिंदगी में किया नहीं होगा। पवन जी अपनी सैलरी का 25% इन बच्चों के पर खर्च करते हैं हर महीने का सैलरी का। कोई अध्यापक करता है साहब? कोई करता है? इन बच्चों को परिवार से अपने घर से यहाँ अच्छा रखा जाता है। अपनी पर्सनल व्हीकल अपनी सरकारी टाइम ड्यूटी के टाइम से 1 घंटा पहले आते हैं, घर घर जाके बच्चों को कलेक्शन करते हैं और वापिस घर वहाँ गेट के अंदर छोड़ते हैं। जब परिवार वाला देख लेता हाँ बच्चा आ गया उसके बाद में गाड़ी आगे चलाते हैं। क्या कर पाएंगे ढाका साहब? ऐसा कोई है बंदोबस्त उनके पास? ये जो बच्चे दे रहे हैं स्ट्रेंथ है ये सब प्राइवेट स्कूलों से निकाल के हम गांव वालों ने वापस वहाँ से निकाले और सरकारी स्कूल में हमने पवन जी के कहने से छोड़ा। दूसरा अध्यापक आ जाएगा तो क्या हम भरोसा पवन जी वाली सुविधा देंगे? हम वापिस ये सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूल में देंगे और इसको खंडर बना देंगे। इतनी बड़ी है 5 बीघा भूमि के अंदर बनी हुई स्कूल है साहब, ये गलत कार्रवाई की है। और हमारा तो हाथ जोड़ के प्रशासन से अनुरोध है शिक्षा विभाग से कि पवन जी को जल्दी से जल्दी यहाँ लगाओ। ये बच्चे ना तो एग्जाम देंगे साहब और ये ताला लगा दिया है, ये ताला लगा रहेगा, ना एग्जाम देंगे और इनका भविष्य के साथ आज से ही खिलवाड़ शुरू कर दिया। आज 5 दिन होगा पूरे गांव को डिस्टर्ब कर दिया। ना तो हम अपना खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, ये औरतें सुबह सुबह घर का काम करती हैं, पशुओं का करती है, बच्चों का करती है, कोई काम नहीं कर रही हैं। हम बुजुर्ग सब आके यहाँ बैठ जाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक ढाका जी पूरे गांव के 150 घरों को डिस्टर्ब करके रख दिया, गलत कार्रवाई। पता लगा बाकी अखबार से भी 2-3 दिन से पता लग रहा था कि यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय को सस्पेंड कर दिया गया। और आज पीओ मैडम ने मेरे को फोन में बताया कि तालाबंदी हो गई है। 17 तारीख को साहब आए, उन्होंने क्या देखा, क्या कार्रवाई की, चावल मिली या नहीं मिली, ये बात तो उन्हीं के पास में प्रमाण है, वो ही कुछ बता पाएंगे। और सारी बातें देखो राजकीय सेवक हूँ तो सारी बातें जांच होती है। ठीक है, उन्होंने इरिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है, निलंबित किया है तो जांच होगी। और विभाग का एक सेवक होने के नाते
नवोदय शिक्षा विभाग का मुख्य सेवक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए आया हूँ कि गर्मी का मौसम है, बच्चे भी बाहर हैं, हमें अंदर बैठाना चाहिए। हमारी संघर्ष न्याय के लिए जो संघर्ष है, उच्चाधिकारियों को आग्रह करना, पवन जी यदि अच्छा काम करें तो यही रहना चाहिए, मेरा भी यही कहना है। लेकिन ये सब जांच के विषय है, और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी सलाह होता ही आया। एक तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट तो चालू था मेरे उसी, एक तो इल्ली को बताया और मतलब ये बताया कि अलावा जो अखबार के माध्यम से मैंने देखा। देखो मेरे पास में लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो उच्च अधिकारी है, पूरे झुंझुनू जिले को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं, तो बाकी बातें तो जो है उन्हीं के बाद कि भाई बच्चे बाहर धूप में, मैं इसीलिए आया हूँ अपना फर्ज अदा करने के लिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। आगे 24 तारीख से एक एग्जाम भी होनी है, वो एग्जाम राज्य स्तर पे हो रही है, सारे बच्चों की हो रही है, उस एग्जाम का भी सुबह तो मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चों को अंदर बैठाएं, एग्जाम भी देने दें, पढ़ाई भी करवाने दें। और जिससे मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि वो जांच का विषय है, उच्चाधिकारियों का विषय है, इनकी बात मैं भी आगे बढ़ाऊँगा। मेरे लायक कि ठीक है, अब अध्यापक एक ही रह गया, दूसरा अध्यापक लगाना है, एक लगाना है, दो लगाना है, कोई व्यवस्था करनी है, वो यहाँ स्थानीय कितना साल सर्टिफिकेट यहाँ 7 साल से चले। 7 साल तो आसपास 2018 में ट्रांसफर हो गया था यहाँ पे। तो आप लोग एनालिसिस भी करते हैं जैसे बता रहे हैं कि बच्चा ही कम है, मतलब आपका क्या आंकड़ा बता रहे हैं? भाई बच्चों की संख्या मेरे हिसाब से अपने नवोदय बोर्ड की बात करें तो छात्र संख्या अपने बेल्ट में कम है। इस विद्यालय की छात्र संख्या बात करें तो मैं कहूँगा औसत है, इससे कम भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, औसत संख्या है, ठीक है।